लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एक अलग ही शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह का सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका क्या है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, वीडियो को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर देखिए थंबनेल कहता है बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंक या एसएससी या रेलवे का, तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मिलेगा आपको मैथ का फुल कंसेप्ट और उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके माध्यम से आप एकदम कम टाइम में सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस चैनल पे आपको मैथ का एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा। ठीक है, मैथ्स अलजेब्रा। ठीक है, ये जो प्रश्न है x बराबर 13 माइनस 4 रूट 3, इस तरह का सवाल पे आधारित प्रश्न है। देन फाइंड रूट x पर आधारित प्रश्न है। आज जो है ये पार्ट 14 है। अगर पार्ट 13 तक देखना चाहते हैं तो एकदम प्लेलिस्ट में जाइए, अलजेब्रा का एकदम प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप पार्ट 13 तक का सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर पार्ट 14 और आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास को, यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को। ये देखिए क्लास क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए शुरू करें क्लास को। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मेरे भाई, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो यदि आप पर जग हंस रहा है तो आप एकदम मेहनत कीजिए, एकदम परिश्रम कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, मेहनत करके एकदम नौकरी ले लीजिए। फिर आप देखिए जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप इतिहास रचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, लोगों पे फोकस नहीं करना है, जो आपको हंस रहा है उस पे फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई आपको हंस रहा है तो एकदम मुस्कुरा करके वहां से चल देना है और एकदम आपको मेहनत करना है, अपने ऊपर काम करना है, लोगों के ऊपर नहीं, आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना है और अपने आप को सफल बनाना है। यही हंसने वालों के लिए जवाब है। ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं सवाल को। क्या कहता है सवाल, यहां पर देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहां पर देखिए सवाल कहता है इफ x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3, x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 एंड y बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। इसका वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, इस सवाल को समझे उससे पहले मैं कुछ बात को आपको समझाना चाहता हूं, जहां से आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आगे मैं लिख लिया हूं, यहां पे यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, x बराबर क्या है 2 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स कितना आएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा। पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में मैं ये चीज समझा चुका हूं। ठीक है, कैसे आता है यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा कि दोनों का स्क्वायर का अंतर एक है कि नहीं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 आएगा। जब यहाँ पे अंतर 1 आता है तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स एकदम यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। ठीक है, कैसे होता है एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी जगह नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या था 2 प्लस में रूट 3, तब आपको क्या करना है प्रमेयीकरण कर देना है। वहां पर ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से गुना कर देना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कैसे होगा, 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस में रूट 3। ठीक है, 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आएगा 1 अपॉन एक्स कितना आएगा 1 अपॉन 2 प्लस में रूट 3। अब उसके बाद क्या करना है प्रमेयीकरण करना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस से गुना कर दूंगा, ऊपर भी माइनस से गुना कर दूंगा। ठीक है, वहां पर देखिए ऊपर आ जाएगा 2 माइनस में रूट 3 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर माइनस में रूट 3 के स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में रूट 3 बटे 4 माइनस में 3, यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आएगा, बटे में यानी कि 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रमेयीकरण करते हैं, तो जहां पे प्लस रहता है वहां पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे x बराबर क्या है, x बराबर है 3 प्लस रूट 2, तो 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस में 2 रूट 2। कैसे आएगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। खाली ये चेक कर लेना है कि दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 है कि नहीं। दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर 1 आता है तब आप एकदम इसको प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर क्या कर दिया हूँ माइनस कर दिया हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए आगे है x बराबर 7 प्लस 4√3, तो यहाँ पर 1/x कितना आएगा 7 माइनस में 4√3 आ जाएगा। कैसे 7 7 49, 4 4 16 3 48, यहाँ भी 49 में से 48 चला जाएगा तो एक आएगा अंतर, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए x बराबर 5 प्लस 2√6, तो 1/x कितना आएगा 5 माइनस में 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे एकदम चुटकी में हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ देखिए क्या कहता है सवाल कि x बराबर 7 प्लस 4√3, यहाँ पे y बराबर 7 माइनस 4√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। कैसे निकालूंगा, यहाँ पर देखिए x बराबर दे रखा है 7 प्लस में 4√3, ठीक है 4√3, तो यहाँ पे 1/x कितना आएगा 1/x 7 माइनस में 4√3 कैसे आएगा ये मैं उस कंसेप्ट में सिखाया हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे अनुसार 1/x आ रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार तो ये y है, यानी कि 1/x बराबर मैं क्या लिख दूंगा y लिख दूंगा, यानी कि xy बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस में 1 प्लस में 1/y प्लस में 1। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए 1 में x प्लस में 1 यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस 1/y प्लस 1, y प्लस 1, y बराबर कितना है 1/x, तो यहाँ पे 1/x रख दूंगा और प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/x प्लस में 1 और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस में x और नीचे वाला x से ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं 1/x प्लस में 1 प्लस में x बटे में 1x प्लस में 1, यहाँ पे 1 प्लस x को x प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, नीचे का एलसीएम निकाल दूंगा तो x प्लस में 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, 1 प्लस एक्स चाहे x प्लस 1 दोनों बात क्या है बराबर है, यानी कि x प्लस 1 बटे x प्लस 1 ये दोनों कट के कितना आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल का कितना आंसर आएगा एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बला आपको समझ में आया होगा। ये बात याद रखना है कि 107 प्लस 4√3 है तो दोनों के स्क्वायर का अंतर एक आता है, तो फटाक से 1/x बराबर y लिखूंगा और इसमें रख करके वैल्यू जब निकालूंगा तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए जी हाँ, अगला सवाल क्या कहता है जी, इफ x बराबर 3 प्लस 2√3 और y बराबर 3 माइनस 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस में 1। ठीक है, तो ये भी सवाल एकदम सेम टू सेम उसी तरह का है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे x बराबर कितना लिखूंगा, x बराबर दिया है कितना 3 प्लस में 2√3। ठीक है, एक बार आपको चेक भी करना है, एक बार आपको चेक भी करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, यहाँ पर चेक करता हूँ 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 9 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस में 3 आएगा, तो ये वाला सेट नहीं किया। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सेट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2√2 होना चाहिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 2√2 होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए, तब ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर एक आएगा इस तरह के सवाल में। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, x बराबर कितना होना चाहिए 3 प्लस में 2√2 होना चाहिए, तो 1/x कितना आएगा 3 माइनस में 2√2 आएगा। ठीक है, मेरे अनुसार 1/x 3 माइनस 2√2 है, लेकिन सवाल के अनुसार ये y बोल रहा है, सवाल के अनुसार क्या बोल रहा है y बोल रहा है, तो यहाँ पे 1/x बराबर कितना लिखूंगा y लिख दूंगा। जब आप इतना काम कर लेंगे, जब आप इतना काम कर लेंगे तब तो ये सवाल का चुटकी में हल है, 1/x प्लस 1 बटे 1/y प्लस 1। आपको बार बार सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, मैं तो आपको सिखा रहा हूं इसलिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। y का वैल्यू कितना है 1/x, यहाँ पे चिपकाऊंगा 1/x प्लस में कितना कर दूंगा 1 में x प्लस में 1 और इसको सॉल्व करूंगा तो 1/x प्लस 1 गुना में x हो जाएगा, इसको सॉल्व एलसीएम ले लीजिएगा x प्लस 1, यहाँ पे ऊपर भी x प्लस 1 कट के कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, तो इस तरह के सवाल का आंसर कितना होगा एक होगा। यही इसका मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, एकदम आप 30 सेकंड के अंदर, चाहो तो आप 15 सेकंड के अंदर इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एकदम चतुर बनिए। यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे कि आपसे मिस नहीं होगा सवाल। यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, x बराबर 2 प्लस √3, यहाँ पे 2 माइनस √3, ये माइनस ऊपर पावर कितना भी रहे, 4 रहे, 10 रहे, 50 रहे, कितना भी पावर रहे तो भी इस तरह का सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। कैसे, यहाँ देखिए x बराबर क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है 2 प्लस में √3 और पावर कितना दे रखा है माइनस में, दिन घबराइएगा नहीं, 1/x आएगा 2 माइनस में √3। ठीक है, अंदरे अंदरे परमयीकरण कर देंगे, इसको अंदरे अंदरे परमयीकरण कर देंगे। ठीक है, तो भी आ जाएगा
वन अपन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन अपन एक्स बराबर वाई। फिर इस तरह से आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। कैसे आएगा इसको अभी मैं सॉल्व करके बताया हूँ। देखे एकदम 15 सेकंड के अंदर सवाल बन गया ना। 2 सवाल में प्रैक्टिस करवा दियो। अब आपको अगर इस तरह का सवाल पेपर में आता है तो एकदम आपको 15 सेकंड के अंदर इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक्स बराबर √3 प्लस √2। लेकिन एक बार आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर का अंतर एक आना चाहिए, तभी इस तरह का ऐसे सॉल्व करना है। अंतर एक नहीं आएगा तो फिर ये ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 और दोनों में से घटाएंगे तो एक आएगा, यानी कि अंतर एक आ गया, अपना काम बन गया, ठीक है। एक्स बराबर √3 प्लस में कितना है, √2 के पावर माइनस में 3, यानी कि 1/x कितना आएगा, √3 माइनस में √2 के पावर में माइनस में 3, ठीक है। यानी कि मेरे अनुसार ये है और सवाल के अनुसार तो ये भैया y को बोल रहा है, ये 1/x क्या है, y है, समझ गए। तो यहाँ पे फिर से इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊंगा 1/x + 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बटे y का वैल्यू 1/x रख दूंगा तो ऐसा बन जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा x + में 1, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 + में x, 1 + x से 1x + 1 कैंसिल, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा। देख के टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए, देख करके टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। x बराबर 7 + 4 √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसी पर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पे ऐसे रूट चढ़ा देंगे 7 + 4 √3। लेकिन ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई, 7 + 4 √3 ऐसे इतना ही सॉल्यूशन आंसर नहीं रहेगा इसका। बात समझ गए कि नहीं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए क्या आपको a + b के होल स्क्वायर याद है, क्या हम बचपन में पढ़ते थे, क्या 9वां 10वां में पढ़ते थे। a + b के होल स्क्वायर क्या पढ़ते थे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। क्या ये फार्मूला हमको याद है, क्या ये फार्मूला हमको याद है। a - b के होल स्क्वायर क्या पढ़ाए थे सर जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। क्या ये वाला पढ़ाए थे क्या बचपन में हमको ये वाला पढ़ाए थे, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का यहाँ पर काम है। कैसा, कैसे काम है, यहाँ देखिए x बराबर दे रखा है 7 + में 4 √3। इसको इस तरह से सेट करना है, इस तरह से सेट करना है कि हमको a + b के होल स्क्वायर पे सेट हो जाए। कैसे, यहाँ देखिए 7 + 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2ab, तो 2 गुना √3 क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना √3 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, आ जाएगा ना। 4 3 कितना होता है 7, यानी कि मैं 7 को लिख सकता हूँ कितना, 7 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 3 + 2 गुना √3। अब यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस में √3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना यहाँ पे क्या आ गया, √3 आ गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। और इसका फार्मूला क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आ गया, अब x को रूट करूंगा तो ये भी रूट होगा, है कि नहीं। तो यानी कि रूट करने का मतलब है कि रूट में अगर स्क्वायर है तो यानी कि ये जोड़ा मिल गया ना मेरे भाई, जोड़ा मिल गया तब बाहर कितना आएगा, 2 + √3। समझ गए। तो मैं पहली बार बताया हूं तो इतना सॉल्व करके बताया हूं, पहली बार बताया हूं तो इतना सॉल्व करके बताया हूं। अगले बार जब सॉल्व करेंगे तो मुझे केवल a और b खोजना है, 2ab पर सेट करना है, a और b खोजना है। प्लस रहेगा तो a + b के होल स्क्वायर, अब माइनस रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर करना है। कैसे, यहाँ देखिए कैसे, यहाँ देखिए अगला सवाल को सॉल्व करूंगा तभी आपको पता चलेगा। इफ x बराबर 4 + 2 √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। कैसे करूंगा, यहाँ देखिए हमको तो 2ab सेट करना है। कैसे सेट करूंगा, यहाँ पर देखिए क्या इसको लिख सकता हूँ 2 गुना √3 गुना 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2ab, a √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 3 कितना 4, यानी कि 4 को मैं लिख सकता था √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि a + b के होल स्क्वायर, यानी कि a b क्या है, a है √3 और b क्या है 1, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर, यानी कि इस पे रूट चढ़ाऊंगा तो ये बाहर आके कितना आएगा, अरे भाई रूट चढ़ा दूंगा तो कितना आएगा बाहर, रूट चढ़ा दूंगा तो बाहर √3 + 1 आ जाएगा। कितना आसानी से सॉल्व कर लिया हमने, एकदम 15 सेकंड का सवाल है। यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू, √3 + 1 आ जाएगा। समझ गए।
तो इसीलिए बोलता हूं कि मेरा जो चैनल है आजाद इंस्टीट्यूट वाला, इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का सवाल आपसे एक भी मिस नहीं होगा। एकदम तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा से क्लियर कर दूंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा, जिससे कि आपको सवाल एकदम चुटकी में उड़ाने आ जाएगा, उड़ंतु बना दूंगा, मैथ में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। बात समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, यहां पर देखिए 13 - 4√3। इस बार फिर वैसा ही सवाल है, कैसे करूंगा? फिर इसको 2ab पर सेट करना है। कैसे सेट करूंगा? 2 × 2 × √3 करके देखता हूं। तो 2 के स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7, 13 तो आया नहीं। तो 13 नहीं आया, तो फिर से मैं सेट करूंगा। कैसे सेट करूंगा? 2 × 2√3, ठीक है, और गुना में 1। 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर 12 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 12 1 13 हमको मिल गया। ए मिल गया और बी मिल गया, ए मिल गया और बी मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये देखिए, यहाँ पे माइनस रहेगा तब हुआ माइनस के स्क्वायर होगा। माइनस रहेगा ना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2√3 और 2√3 और माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2√3 माइनस में 1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 2√3 माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस पे रूट चढ़ाऊंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन 2√3 माइनस में 1 आ जाएगा, है ना। तो यही बात है, इतना आसान है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। थोड़ा माइंड को तेज करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? थोड़ा सियाना बनिए। यहाँ देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। इफ x बराबर 76 प्लस में 10√3, क्या कहता है? x बराबर 76 प्लस में 10√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। मुझे तो ए भी चाहिए, कैसे करूंगा? 2 गुना 10 को लिख सकता हूँ 5√3 और गुना में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5√3 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 या 75, और 75 और 1 76। 75 एक कितना होता है? 76। तो यानी कि 76 मिल गया, यानी कि मुझे ए मिल गया 5√3 और बी मिल गया 1। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। ये 5√3 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और इस पे जब रूट x बराबर इतना है तो √x चढ़ाऊंगा तो इस पे रूट चढ़ेगा। ऐसे 5√3 प्लस 1 का स्क्वायर, और रूट से रूट यहाँ पे कैंसिल, 5√3 प्लस में 1, एकदम 15 सेकेंड भी नहीं हुआ है और आंसर मेरा आ चुका है। आपको तो ए और बी खोजना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं तब ना इतना टाइम लग रहा है। आप खोजिएगा तो थोड़ी ना टाइम लगेगा, आपको तो सीधा आंसर लिखना है कि नहीं? अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 33 माइनस में 4 रूट कितना है? 35 है। 33 माइनस में 4 रूट 35 है। भाई कैसे होगा? यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे होगा। 33 माइनस 4 रूट 35 है ना, तो यहाँ पे 2ab सॉल्व करना है। कैसे करूंगा? यहाँ पे 2 गुना 4√3 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 और गुना में क्या? √35 है ना। तो 2 का स्क्वायर ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे √35 को कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे सॉल्व कीजिए। √35 को कैसे लिख सकता हूँ? √7 गुना √5 लिख सकता हूँ क्या? √7 गुना √5 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, एकदम एकदम। यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा 2√7 और गुना √5। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर आएगा 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, और इसका स्क्वायर आएगा कितना? 5। 28 और 5 कितना? 33। मिल गया, मिल गया। ए कितना? 2√7, बी कितना? √5 मिल गया। जिसको खोज रहे थे वो मिल गया। यहाँ देखिए इसको मैं इरेज करूंगा। ए बराबर 2√7 और बी बराबर √5। ए यहाँ माइनस है, माइनस है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, 2√7 माइनस √5 के होल स्क्वायर, और रूट चढ़ाऊंगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बचपन में सीखे थे, जोड़ा मिल गया रूट के अंदर तब बहरी आ जाएगा, तो इसलिए इसको बहरी लिख देंगे। समझ गए? ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए? अगर एग्जाम में पेपर में इस तरह का सवाल आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक और सवाल है, 8 माइनस 4√3, 8 माइनस 4√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 2 गुना कितना लिखूं, कितना लिखूं? अच्छा, 2 गुना 2 और गुना में √3। यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आता है, और 4 और 3 कितना होता है? 7। 8 तो पुड़िए नहीं रहा है,
तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, 4√3 है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, ऐसे करिएगा। अरे भाई दो रूट के बाहर है, बाहर अगर दो है तो अंदर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 4 लिखूंगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल ना 2 होता है। अरे भाई 4 का वर्गमूल 2 होता है, तब बहरी 2, तो भीतरी कितना लिखेंगे, भीतरी 4 लिखेंगे ना, तब ना बहरा 2 आएगा। 4 के बहरा 2 आता है ना। तो यहाँ देखिए, तो 4 और रूट में यहाँ पे 3 भी है, तो 3 से यहाँ पे क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। 4 तिया कितना होता है, 12। 4 तिया कितना, 12। अच्छा अब एक बात बताओ कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बात बताओ 12 को क्या लिख सकता हूँ, √6 गुना क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे √6 गुना √2 लिख सकता हूँ इस तरह से। अरे भैया √6 गुना √2, 6 गुना 12, रूट के अंदर 12 आएगा। अब यहाँ देखो √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा ना, तो 6 2 8, तो यानी कि 8 पुर गया, तो यानी कि ए बी मिल गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि √6 माइनस में √2 का स्क्वायर। और जब इस पर रूट चढ़ाऊंगा, जब इस पे रूट चढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो बाहरा एकदम स्क्वायर हट जाएगा, है ना, स्क्वायर हट जाएगा, तो यानी कि √6 माइनस में √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 सेकंड के अंदर आपको सॉल्यूशन निकालना आ गया होगा। अब तक हमने 9 गो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुका है ना, कर चुके हैं। अब और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 एकदम मजेदार सवाल है, जो देख के लगेगा नानी याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगा कि सवाल सॉल्व कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे हम है तो आपको नानी याद नहीं आएगा। यहाँ देखिए नानी याद नहीं आएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे भैया, 7 + 4 √3 कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले यहाँ पे तो मैं इसमें ए भी खोजूंगा, इसका सॉल्यूशन बताया हूं ना, तो कैसे 1 2 गुना √3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। यहाँ ए मिल गया, यहाँ बी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, यानी कि 7 को मैं लिख सकता था 2 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, 4 3 कितना होता है 7, यानी कि अंदर में 2 + √3 का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। नानी याद नहीं आएगा, इसको एकदम आगे ही रोक देना है, नानी को याद आने से पहले 2 √3 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब पावर में 2 तो स्क्वायर क्या खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में √3 प्लस में √3, ठीक है, प्लस में क्या है 8, रूट अंडर 8 से बहरा यहाँ पे निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो माइनस में √3 प्लस में √3 प्लस 8 दूना कितना होता है 16, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 √3, भाई 8 √3 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, रूट अंडर में 16 प्लस 8 √3 आ जाएगा। क्या इसको मैं 2ab पे सॉल्व कर सकता हूँ क्या इसको मैं 2ab पे सॉल्व कर सकता हूँ क्या। 16 कैसे पूरेगा, 2ab यानी कि 2 गुना 4 तो नहीं कर सकता, 2 दूना 4, 2 √3 है ना, 2 √3, 2 दूना 4 या 12 और गुना 2 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 √3 को ऐसे लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 12 और इसका स्क्वायर करूंगा 4, 12 4 कितना 16, हो गया काम। यहाँ पे 2 √3 और प्लस में 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्या इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बहरा 2 √3 और प्लस में 2 आ जाएगा क्या, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये ट्रिक नहीं समझे होते तो इस तरह के सवाल में नानी सब याद आ जाता, समझे। इस तरह के सवाल में सब याद आ जाते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं समझिएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है, समझ गए। यहाँ देखे कितना आसानी से हमने इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, कैसा सवाल है देख लेते हैं। 38 + 5 √3, 38 + 5 √3। अच्छा इसको देखिए व्हाइट कलर से बनाऊंगा मैं। x बराबर 38 + 5 √3। अब यहाँ पे 2a है ये नहीं है, 5 है तो 2ab पे कैसे सेट करेंगे,
5 है तो 2ab पे कैसे सेट करेंगे भैया, 2 नहीं मिलेगा ना तो 2 लगाएंगे, अपना मन से लगाएंगे। कैसे, ऐसे देखिए, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, काम बन गया। 38 दूना 76 और यहाँ आ जाएगा 2 गुना 5√3 आ जाएगा। देखिए 2 खोज लिया हमने, 76 प्लस 2ab यानी कि अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5√3 और गुना में 1 और बटे कितना 2। अब यहाँ देखिए 2ab, 5 के √3 का स्क्वायर होता है 50, 25 और 25 तिया 75, 50, 25 और 25 तिया 75 और एक कितना 76, यानी कि मिल गया, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। समझ गए, जिसको खोज रहे थे वो तो मिल गया हमको, ए भी मिल गया और यहाँ पर बी भी मिल गया। यानी ऊपर मैं लिख सकता हूँ 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 2। हमने तो भैया x को सॉल्व किया है और मुझे तो √x पूछ रहा है, तो इस पे रूट चढ़ा दीजिएगा ऐसे। कैसे, ऐसे 5√3 प्लस में कितना 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2। अब स्क्वायर वाला बहरी आ जाएगा, 5√3 प्लस में 1 और बटे में √2। यही हमारा आंसर है। कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। एक कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स को समझ लेते हैं तो सवाल तो एकदम यूं चुटकी में उड़ेगा। बात समझ गए। देखिए तो आज हमने इतना ही सवाल लिया था, आज के कंपटीशन क्लास में इतना ही सवाल लिया था। इसमें एकदम अलजेब्रा का A to Z सवाल बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज़ाद इंस्टीट्यूट वाले पेज को फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा। बात समझ गए, ताकि आप मैथ में एकदम एक्सपर्ट बन सके। बात समझ गए। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो। समझ गए। इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। नाम है आज़ाद इंस्टीट्यूट, आगे लिखा होगा चंद्रशेखर सर। समझ गए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। चलते हैं।